Hello dear students, I Swati Rajput, your SST teacher. Today we will continue class 9 chapter 2 constitutional design, and our today's topic is why do we need a constitution. So let's start. Students, in this video we will continue our topic why do we need a constitution. सो बच्चों, इस टॉपिक के 3 पैराग्राफ्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द 4th पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Constitution making is not a unique to South Africa. Every country has diverse group of people. देखिए, साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो साउथ अफ्रीका की ही कोई यूनिक बात नहीं थी कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, बल्कि हर कंट्री में हर देश में डिफरेंट लोगों का ग्रुप होता है. अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर होते हैं. their relationship may not have been as bad as the between the whites and blacks in South Africa. हाँ, बट ये हो सकता है कि उनके जो भी रिलेशन है वो इतने बुरे नहीं हो जितने कि दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट और ब्लैक्स लोगों के बीच में थे. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड people have differences on the opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. देखिए, जो भी लोग होते हैं हर कंट्री में, उन लोगों के जो भी ओपिनियंस होते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उन सभी में डिफरेंसेस हो सकते हैं. उन सभी में फ़र्क हो सकता है. बट कोई भी कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक ना हो, तो वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को ऐसे बेसिक जो रूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है. दीज अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बात है ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट पे ही अप्लाई नहीं होती है. इवन जितने भी हमारे एसोसिएशन होते हैं, जितने भी हमारे संगठन होते हैं, उन सभी के अपने लॉज होते हैं, सभी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव society or a political party. They all need a constitution. Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by the all people living together in a country. तो इस तरह से हम देखें तो जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक ऐसी बुक है जिसमें किसी भी देश के रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं और उन रूल्स को उस कंट्री में रहने वाले सभी जो लोग हैं वो उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen, and also the relationship between the people and government. The constitution does many things. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक आपका सुप्रीम लॉ है. ठीक है, सबसे बड़ा कानून है जिसको उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको हम सिटीजन्स कहते हैं, और जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इन सभी को अपने रिलेशन बनाने होते हैं और इन सभी को इन सारे ही रूल्स को फॉलो करना होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारे काम करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. देखिए, पहला वर्क ये है कि जो भी लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, मेल हो, फीमेल हो, डिफरेंट आपके रिलीजन से बिलोंग करते हों, उन सभी के बीच में जो एक ट्रस्ट है और एक जो कोऑर्डिनेशन है, उसको ये डेवलप करता है. जब लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा तभी वो कुछ कर पाएंगे, तभी वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो
एक बहुत सारे तरह के डिफरेंट तरह के लोगों का एक जगह पर रहना और अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करना, तो उसके लिए वहाँ पर लोगों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही काम करता है कि जितने भी डिफरेंट पीपल्स हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करता है। ओके, सेकंड, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision। सेकंड वर्ग जो है वो यह है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे बनेगी और किस तरह के फ़ैसले कौन लेगा, मतलब किसको किस टाइप के डिसीजंस लेने का राइट दिया जाएगा, तो ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड, it lays down limit on the powers of government and tell us what the rights of the citizen are। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट के जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, उसकी एक लिमिट तय करता है कि किस लिमिट तक गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। इसके अलावा जो भी सिटीजन्स के जो भी राइट्स होते हैं वो भी बताता है। फोर्थ, it express the appreciation of the people about creating a good society। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए ये लोगों को अप्रिशिएट करता है कि जो लोग हैं वो एक अच्छे समाज में रहें, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करें अपने आसपास, लोगों का बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic। देखिए बच्चों, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी कंट्री डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, बट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री डेमोक्रेटिक हैं उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉइंट पे हमने दो बातें पढ़ी। पहला ये कि जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि रूल्स तो हर जगह हो सकते हैं। ठीक है, बट जो कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। ठीक है, After the War of the Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution। जब ब्रिटेन में जब आज़ादी के लिए लड़ाई की गई थी तो उसके बाद जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो उसके बाद भी जो फ्रांसीसी लोग थे जो उन्होंने भी अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मान्यता दी। इसके बाद से ही सिंस देन इट बिकम प्रैक्टिसेस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद से ये एक तरह का ट्रेंड सा चल गया, एक तरह का चलन हो गया कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिन कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों अभी जितने भी पॉइंट हमने पढ़े, फोर्थ पॉइंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए क्या क्या वर्क करता है, तो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। ये सारे ही पॉइंट प्रेजेंट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें है ताकि हम हमारे बीच या कंट्री के जो भी लोग हैं उनके बीच अपना एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो ये पता चल सके, डिसीज़न कौन लेगा, किसको ये राइट्स होगा ये पता चल सके, और जो भी गवर्नमेंट के जो भी राइट्स हैं उनकी एक लिमिट्स तय करना, सिटीजन से राइट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सारे ही वर्क हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और इन्हीं वर्क के लिए हमें हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, क्या क्या उसका प्रोसीजर था,
और कैसे उसको बनाया गया, किसके माइंड में ये थॉट आया, फिर कैसे इसको प्रिपेयर किया गया। तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।